तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जिसका 5वां पार्ट आज हम देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने 4 पार्ट पहले नहीं देखे हैं, होमवर्क की कॉपी में नहीं किए, वो पहले उन चारों पार्ट को कंप्लीट करें और फिर जुड़ जाएं हमारे साथ इस 5वें पार्ट में। इस पार्ट में हम आपके लिए आंकिक प्रश्नों का समावेश लेकर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित लेन देनों के आधार पर आपको लेखांकन समीकरण तैयार करनी है। हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया, 2 लाख रुपए। नमन ने रोकड़ देकर माल खरीदा, 40,000 रुपये। 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची 12,000 रुपये में, और उधार फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये। यह टोटल 4 ट्रांजेक्शन हमें दिए हुए हैं, जिसकी हमें लेखांकन समीकरण बनानी है। चलिए बनाते हैं लेखांकन समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, लेखांकन समीकरण को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी आप एसेट्स को जो है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो पहली आपकी जो समीकरण है वो है हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो एक तो आपके पास हो गया कैश और दूसरा आपके पास हो गई कैपिटल। तो आपने कितने रुपए रोकड़? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपका कैश है और 2 लाख रुपए आपकी क्या है? कैपिटल। तो आपकी जो पहली समीकरण है वो इक्वल आपको दिखाई दे रही है, 2 लाख प्लस 2 लाख। दूसरे समीकरण की बात करूं तो नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा। हमने क्या किया? कैश पेमेंट हमारे पॉकेट से किया और उसके बदले में हमारे पास क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो दूसरे समीकरण में कैश और एक माल जो आ रहा है उसका कॉलम बन जाएगा स्टॉक बराबर कैपिटल। तो आपके पास कैश पहले कितना था? 2 लाख। स्टॉक पहले कुछ भी नहीं था और कैपिटल आपके पास कितनी थी? 2 लाख। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया? 40,000 का कैश दे दिया और उसके बदले में 40,000 का स्टॉक हमारे पास आ गया। तो हमारी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 1,60,000 प्लस 40,000 बराबर 2 लाख। प्यारे बच्चों, आप देख भी सकते हो हमारे लेखांकन समीकरण जो है वो इक्विवेलेंट है। 1,60,000 प्लस 40,000 2 लाख बराबर 2 लाख। तीसरे समीकरण की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है? 10,000 मूल्य की वस्तु हमने भानु को 12,000 में बेची। वस्तु कितने रुपए की थी प्यारे बच्चों? 10,000 की। हमने कितने में बेची? 12,000 में। यानी 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। हमने किसको बेची? भानु को। क्या प्रश्न में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि हमने नकद बेची? नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे? ये मानेंगे कि हमने उधार माल बेचा है। तो चलिए, हमारे पास कैश पहले से हैं, स्टॉक पहले से हैं और अब डेटर एक नया कॉलम हमारे पास तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है वो कौन होते हैं? डेटर। और सामने जाएगा कैपिटल। केस आपके पास 1,60,000, स्टॉक आपके पास 40,000, डेटर आपके पास नहीं है, कैपिटल आपके पास 2 लाख। आपने कितने रुपए का माल बेचा? 10,000 का। तो स्टॉक में से जो कमी होगी वो 10,000 की। आपको डेटर से कितने रुपए लेने हैं? 12,000 रुपये। साथ ही साथ आपको 2,000 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्यारे बच्चों, जो प्रॉफिट की राशि होती है वो हमारी कैपिटल में जुड़ जाती है। तो हमारी जो नई समीकरण होगी वो होगी 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 बराबर 2,02,000। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपकी तीसरी लेखांकन समीकरण भी तैयार हो गई। चौथी है उधार फर्नीचर खरीदा। आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। और किससे खरीदा? उधार। तो उधार जिनसे खरीदते हो कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर। तो आपकी जो नई चौथी समीकरण तैयार होगी वहाँ कौन कौन आएगा? कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो चलिए, केस आपके पास पहले कितना था? 1,60,000। स्टॉक कितना था आपके पास? 30,000। डेटर कितने थे?
12,000 सॉरी प्लस फर्नीचर बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो फर्नीचर आपके पास था नहीं और कैपिटल आपकी कितनी थी 2,02,000 और क्रेडिटर आपका था नहीं। आपने फर्नीचर खरीदा 7,000 का तो यहाँ आ जाएगा प्लस 7,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस 7,000। तो आपकी जो नई लेखांकन समीकरण होगी वो होगी 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 बराबर 2,02,000 और प्लस 7,000। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने चारों जो प्रश्न थे इन चारों प्रश्नों को पढ़कर हमने हमारे लेखांकन समीकरण तैयार कर ली। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न 2 की ओर। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपको क्या कह रहा है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या तैयार करनी है लेखांकन समीकरण। कुणाल ने 2,50,000 पे नगद निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। नगद फर्नीचर खरीदा 35,000, नगद कमीशन का भुगतान किया 2,000, उधार माल खरीदा 40,000 और 20,000 रुपये मूल्य की वस्तु को आपने 26,000 रुपये में बेच दिया, वो भी नगद। तो चलिए प्यारे बच्चों तैयार करते हैं हम आपके लिए लेखांकन समीकरण। वही अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की अपन बात करें, कुणाल ने 2,50,000 निवेश कर व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया तो एक तो जाएगा आपका कैश जो आपकी एसेट्स है और दूसरा जाएगा आपका कैपिटल। 2,50,000 बराबर 2,50,000। चलिए दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। नगद फर्नीचर खरीदा यानी फर्नीचर तो आ रहा है और कैश जा रहा है तो कैश प्लस फर्नीचर एक नया कॉलम तैयार हो जाएगा बराबर कैपिटल। 2,50,000 प्लस 0 बराबर 2,50,000। फर्नीचर कितना 35,000 तो 35,000 तो चले जाएंगे कैश में से और 35,000 का फर्नीचर आ जाएगा तो आपको बचेगा 2,15,000 35,000 बराबर 2,50,000। तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है नगद कमीशन का भुगतान किया। कमीशन का भुगतान किया तो यानी कमीशन हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों, खर्चा है। तो खर्चा है तो हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हम किसी एक्सपेंसेस यानी खर्चे का भुगतान करते हैं जिससे हमारी पूंजी में कमी आती है, हमने नगद भुगतान किया है तो कैश में भी कमी आ जाएगी। तो कैश में कितने का भुगतान किया हमने 2,000 का, तो 2,000 कैश में कम हो जाएगा और 2,000 ही से पूंजी में कमी आ जाएगी क्योंकि खर्चों का भुगतान करने पर आपकी नगद जो आपने भुगतान किया है और साथ ही कैपिटल में कमी आ जाती है। तो बचेगा 2,13,000 प्लस 35,000 बराबर 2,48,000। क्लियर है। चलते हैं चौथे समीकरण की ओर। उधार माल खरीदा। प्यारे बच्चों आपको पता है हमने क्या खरीदा, माल। माल यानी स्टॉक और किससे खरीदा, उधार यानी क्रेडिटर से। तो आपके यहाँ पे नए कॉलम रेडी हो जाएंगे, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो कैश आपका पहले कितना था 2,13,000, फर्नीचर कितना था 35,000, स्टॉक आपके पास नहीं था, कैपिटल कितनी थी 2,48,000, क्रेडिटर आपके पास नहीं थे। आपने उधार माल खरीदा 40,000 का तो 40,000 आपकी स्टॉक में
बढ़ जाएंगे और साथ ही 40,000 के आपके पास क्या जाएंगे, क्रेडिटर, क्योंकि आपका जो माल खरीदा आपने वो खरीदा है उधार। क्लियर है? तो आपकी जो लेखांकन समीकरण है वो तैयार हो जाएगी आपके सामने। 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रश्न का 5वां लास्ट पॉइंट है। 20,000 रुपये मूल्य की वस्तु नगद बेची। आपने 20,000 रुपये का माल नगद बेचा और उसको बेचा आपने 26,000 में। तो 20,000 रुपये की जो वस्तु है उसे जब आप 26,000 में बेचेंगे तो आपको 6,000 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लाभ हो जाएगा। नगद बेचा है यानी आपको कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है। मैं इसी में बता देता हूँ, 6,000 सॉरी आपने कितने की वस्तु बेची, 26,000 की, तो 26,000 तो आपको नगद प्राप्त होंगे क्योंकि 26,000 रुपये का माल आपने बेचा है। माल की जो कीमत थी, लागत थी, वो कितनी थी, 20,000, और 6,000 का आपको इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20,000 उसकी कीमत थी, 26,000 रुपये आपके पास आए और 6,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। यह हो जाएगा 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 बराबर 2,54,000 प्लस 40,000। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपकी जो लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकिक प्रश्न 2, वो पूरा तैयार है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों होमवर्क की कॉपी में इन सवालों को जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको लेखांकन समीकरण तैयार करनी है। 1,75,000 रुपये नगद से व्यापार प्रारंभ किया। रोहित से माल खरीदा, मनीष को उधार माल बेचा जिसकी लागत 17,500 यानी कीमत और बेचा गया 20,000 में। कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, रोहित को पूर्ण भुगतान नगद किया, मनीष से रोकड़ प्राप्त की, किराया चुकाया, आर्जन आपने किया। तो यहाँ पर भी आपको कुछ एडजस्टमेंट को लेखांकन समीकरण में बदलना है। लेखांकन समीकरण एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 1,75,000 नगद से व्यापार प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके आप खुद इसे निकालें क्योंकि आप इसे कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कैश प्लस कैपिटल, 1,75,000 बराबर 1,75,000। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। रोहित से माल खरीदा, माल खरीदा यानी स्टॉक, किससे, रोहित से यानी उधार। तो चलिए कैश प्लस स्टॉक बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो चलिए कैश 1,75,000 था, स्टॉक आपके पास नहीं था, कैपिटल 1,75,000 थी, क्रेडिटर आपके पास नहीं थे। आपने कितने का माल खरीदा, 50,000 का। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 50,000 और यहाँ भी आ जाएगा प्लस 50,000। तो टोटल लग जाएंगे 1,75,000 प्लस 50,000 बराबर 1,75,000 प्लस 50,000। देख सकते हो आप लेखांकन समीकरण का जो टोटल है दोनों साइड का वो इक्वल है। तीसरी, मनीष को उधार माल बेचा, जिसको उधार माल बेचा जाता होता है डेटर। माल की कीमत थी 17,500 और आपने बेचा 20,000 में। तो कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो चलिए पहले था 1,75,000 प्लस 50,000 प्लस था ही नहीं 1,75,000 प्लस 50,000। आपने कितने कीमत का, 17,500 कीमत का माइनस 17,500। माल बेचा कितने में, 20,000 में, प्लस 20,000। 17,500 चीज़ 20,000 में बेचते हैं तो 2,500 का प्रॉफिट। तो टोटल लगाएंगे 1,75,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 बराबर 1,77,500 प्लस 50,000। चलिए चौथे समीकरण की ओर चलते हैं। कार्यालय में प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, कैसे खरीदा लिखा हुआ है
नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नगद खरीदा। किसी व्यक्ति का नाम हमारे पास नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो हमने माना कि नगद खरीदा है। फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो चलिए कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर, वेरी गुड, बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। चलिए कैश कितना था आपके पास, 1,75,000, 32,500, 20,000 प्लस डैश 177,500 प्लस 50,000। फर्नीचर आपने कितने का खरीदा, 10,000 का, यानी कैश में कितने की कमी हो गई, 10,000 की, और फर्नीचर में वृद्धि हो गई 10,000 की। तो नई समीकरण कितनी हो गई, 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 177,500 प्लस 50,000। तो इस तरीके से आपकी चौथी समीकरण भी क्या हो जाएगी, तैयार। चलिए अगले पांचवी समीकरण की ओर हम चलते हैं। रोहित को पूर्ण भुगतान नकद किया। पूर्ण भुगतान का मतलब होता है कि जितना वो पैसा मांगते थे उसके बदले में। रोहित से आपने कितने का माल खरीदा था, 50,000, जबकि आपने उसको पूर्ण भुगतान में कितने रुपए दिए, 48,500। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसे 50,000 रुपये का पेमेंट करना था, पर हमने केवल 48,500 का ही पेमेंट किया, यानी 1,500 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए नई कोई वैकेंसी तो नया कोई अकाउंट आएगा नहीं, लेकिन मुझसे उतारना है। कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। चलिए केस 1,65,000, 32,500, 20,000 प्लस 10,000 कैपिटल 177,500 प्लस 50,000। आपका जो क्रेडिटर है उसे 50,000 का भुगतान करना था और आपने पूर्ण भुगतान में उसे 48,500 चुकाए। तो पूर्ण भुगतान की बात आ रही है, इसलिए क्रेडिटर के सामने तो 50,000 ही आएगा। लेकिन आपने जो भुगतान किया वो क्या, 48,500 का, यानी आपको 1,500 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसे आप कैपिटल में जोड़ देंगे। 50,000 के भुगतान की जगह आपने 48,500 का पेमेंट चुकाया है। तो चलिए करते हैं, ये 0 प्लस 179, 10,000, 20,000, 32,500, 500, 14 में से 8 गए 6, 5 में 4 गए 1,16,500। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, मनीष से रोकड़ प्राप्त की 20,000। देखो यहाँ तो पूर्ण भुगतान शब्द लिखा है, पर यहाँ पूर्ण भुगतान शब्द नहीं है। मनीष आपका कौन था, डेटर, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा था। तो इसी के अंदर हम ले लेते हैं 20,000 पे रोकड़ हमारे पास आए, और किससे आए, डेटर से, यानी कैश में वृद्धि डेटर में कमी। 1,36,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 बराबर 1,79,000 प्लस 0। तो इस तरीके से छठी समीकरण भी आपके सामने तैयार है। सातवीं समीकरण में हमने किराया चुकाया। मैंने अभी अभी आपको पिछले सवाल में बताया था, जब भी हम किसी खर्चे का भुगतान करते हैं तो उससे कैश में और कैपिटल में कमी आ जाती है। तो माइनस कैश कितना, 1,000, 1,000 हम कम कर देंगे इसमें से, और 1,000 हम कम कर देंगे कैपिटल में से। तो बचेगा 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 बराबर 1,78,000 प्लस 0। चलिए बात करते हैं आठवीं लेखांकन समीकरण की।
आहरण, आहरण के लिए भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, आहरण यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला गया धन। इससे आपकी नगद में कमी आएगी और पूंजी में भी कमी आएगी। कितना है? 30,000, तो माइनस कर देंगे 30,000 यहाँ से भी और 30,000 यहाँ से भी, तो आपके सामने हो जाएगा 1,05,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 बराबर 1,48,000 प्लस 0। तो इस तरीके से आपकी फाइनल रेखांकन समीकरण वो है, वो आपके सामने होगी। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने थी ये आपकी लेखांकन समीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या कहा गया है? रोहित के निम्नलिखित व्यवसायिक लेन देन थे। रोकड़ धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ किया 1,50,000, उधार पर मशीन खरीदी 40,000, नगद पर माल खरीदा 20,000, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी 80,000, लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया 38,000, 5,000 रुपये नगद बिक्री 4500, किराए का भुगतान 1,000, अग्रिम कमीशन की प्राप्ति 2,000। आपको तैयार करनी है लेखांकन समीकरण। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बिल्कुल आपका वैसा का वैसा ही प्रश्न है जिसे आप पहले कर चुके हो। अगर आप रोकड़ धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ जो आपका व्यवसाय प्रभावित होगा वो होगा कैश और कैपिटल से। जब उधार मशीन आप खरीदेंगे तो उधार मशीन खरीदने पे आपका एक नया स्टॉक मशीन वो जुड़ जाएगा, और उधार मशीन खरीदी है तो क्रेडिटर भी आपके साथ होगा। नगद पर माल खरीदा, नगद पर माल खरीदा तो कैश में से तो माइनस कर देंगे और साथ ही साथ स्टॉक में हम प्लस कर देंगे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी तो प्यारे बच्चों हमने उसके बदले में कैश में से पैसा दिया होगा, और व्यक्तिगत प्रयोग अगर आता है तो कैपिटल में भी कमी आती है। लेनदारों को हमने पूर्ण भुगतान किया तो लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया तो कैश में कमी हो जाएगी, क्रेडिटर में कमी हो जाएगी, और आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल में। 5,000 रुपये माल की नगद बिक्री, कैश में आपके वृद्धि हो जाएगी, स्टॉक में आपके कमी हो जाएगी, और जो प्रॉफिट है वो किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल में। सॉरी, ये आपको लॉस हो रहा है, तो आपका जो लॉस है वो भी कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस होगा। किराए का भुगतान किया, कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। अग्रिम कमीशन की प्राप्ति, अग्रिम कमीशन की प्राप्ति हो रही है तो कैश में प्लस कर देंगे, और साथ ही साथ अक्रूड कमीशन के नाम से आपका नया एक अकाउंट बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की लेखांकन समीकरण। चलिए तैयार करते हैं फटाफट से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे कैश और कैपिटल। कितना था कैश आपका? 1,50,000, 1,50,000 बराबर 1,50,000। दूसरे की बात करें तो उधार पर मशीन खरीदी, कैश पहले से था, मशीन आपके पास आ जाएगी, कैपिटल आपके पास आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपको क्रेडिटर। कितना था? 1,50,000। मशीन पहले 0 थी, कैपिटल पहले 1,50,000 थी, और क्रेडिटर भी आपके 0 थे। आपने कितने की मशीन खरीदी? 40,000 की। 40,000 की मशीन आ गई और 40,000 के क्या आ गए? क्रेडिटर। तो नई आपकी जो इक्वेशन होगी 1,50,000 प्लस 40,000 बराबर 1,50,000 प्लस 40,000। तीसरे समीकरण की ओर हम चलें तो तीसरे समीकरण में कह रही है नगद पर माल खरीदा, नगद पर माल खरीदा तो कैश प्लस मशीन प्लस स्टॉक, एक नया कॉलम बनेगा बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर। आपका जो कैश था वो 1,50,000 था, मशीन वो 40,000 थी, स्टॉक था नहीं, कैपिटल 1,50,000 था और क्रेडिटर 40,000 था। हमने यहाँ क्या देखा कि हमने 20,000 का नगद माल खरीदा
तो 20,000 रुपये कैश में से चले जाएंगे और माल में 20,000 रुपये आ जाएंगे। तो हो जाएगा आपका 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 बराबर 1,50,000 प्लस 40,000। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे था व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी, कितने रुपए की? कार खरीदी 80,000 की। तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए है, तो कार जो हमने खरीदी उसके बदले में हमने पैसे चुकाए होंगे, तो उससे हमारे कैपिटल में और कैश में कमी आ जाएगी। बचेगा 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 बराबर 70,000 प्लस 40,000। कोई दिक्कत है? चलिए पांचवें समीकरण की ओर चलते हैं। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 38,000 चुकाए। लेनदार को चुकाना कितना है? 40,000। हमने कितने चुकाए? 38,000। 2,000 का में क्या हो गया? फायदा। तो हम चुकाएंगे उनको 40,000, 2,000 कम को हो गया फायदा, और हमारे पास से जो कैश गया वो गया 38,000। तो अब कैश कितना बच गया? 12,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 बराबर 72,000 प्लस 0। चलिए छठे की ओर चलते हैं। 5,000 रुपये के नगद बिक्री की। 5,000 रुपये के माल को हमने 4500 में बेचा, यानी माल में जो कमी हो रही है वो हो रही है 5,000 की। 5,000 रुपये के माल को आपने कितने में बेचा? नगद बिक्री 4500 में, प्लस आपको 4500 रुपये मिल रहे हैं। 5,000 की चीज़ आपने 4500 में बेची तो 500 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो प्यारे बच्चों आपके पास हो जाएगा 16,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर 71,500 प्लस 0। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लेखांकन समीकरण तैयार कर सकते हैं। 6 तक लेखांकन समीकरण तैयार हो गई, 7वां और 8वां। चलिए लेके चलते हैं आगे। कैश प्लस मशीन प्लस स्टॉक बराबर कैपिटल। कितना कितना था? 16,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर 71,500। 7वां पॉइंट आपने क्या किया? आपने किराए का भुगतान किया कितने रुपए? 1,000। तो कैश में से 1,000 की कमी और साथ ही साथ कैपिटल में से भी 1,000 की कमी। तो यहाँ बचेगा आपको 15,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर 70,500। और अंतिम 8वां जो आपका है लेखांकन समीकरण, वो आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है अग्रिम कमीशन की प्राप्ति। अग्रिम कमीशन की प्राप्ति से आपके यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा। बनाते हैं। कैश प्लस मशीन प्लस स्टॉक प्लस अक्रूड अग्रिम कमीशन की प्राप्ति, सॉरी बराबर कैपिटल प्लस एडवांस कमीशन, ये आपकी लायबिलिटीज होती है। इसका एक कॉलम बना देंगे। तो 15,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर 70,500 प्लस कुछ भी नहीं था। आपने अक्रूड कमीशन के रूप में 2,000 रुपये प्राप्त किए, तो हम प्लस कर देंगे 2,000 और प्लस कर देंगे 2,000। तो इस तरीके से आपका जो बन जाएगी वो बन जाएगी 17,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर 70,500 प्लस 2,000। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने आपके आंकिक प्रश्न 4 को सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे जो लेखांकन समीकरण हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल इजी वे तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक एक प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न में कौन कौन खाते प्रभावित हो रहे हैं, किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें कमी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आप आराम से आपके लेखांकन समीकरण तैयार
कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने लेखांकन समीकरण के कुछ उदाहरण देखे। अगले वीडियो को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर भी लेखांकन समीकरण के कुछ उदाहरण होंगे। तो अगले वीडियो पर आने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ तक के सभी प्रश्नों को होमवर्क की कॉपी में अच्छे से कर लें और अगले वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। मिशन ज्ञान के साथ